हुई है ना, लिस्ट का कोई अभी तक वो समाधान किया जा रहा है यहाँ से। भी आते हैं आश्वासन दे देते हैं। आज साहब से मिले थे, आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक पे, तो आज मिलने के लिए आए थे साहब से, लेटर दिया। कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे भी। आपके माध्यम से ही सर देखा था जी। सर वहाँ जाओ तो वहाँ पर पैसे मांगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनए न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। सिविक सेंटर है और आज बुधवार है। हर बुधवार को डैम्स कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, सुनते हैं उनकी क्या परेशानियां हैं। पर परेशानियां यकीन मानिए एमसीडी में बहुत बड़ी हैं और आलम इस कदर है कि कुछ गलत और भ्रष्ट अफसरों ने एमसीडी कर्मचारियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। असुर की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद हुई है कि जो लोग 20-20 साल से सर्विस कर रहे हैं और वो कच्चों में ही हैं, तो ये विडम्बना ही कहेंगे। लेफ़्ट आउट केस इतने हैं, इतने केसेस आ रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार की बलबूते उनकी पूरी ज़िंदगी चढ़ गई। ऐसे ही कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात कराते हैं आपकी, और यही इनकी समस्या मैं अंदर लेके जाऊंगा। चेयरमैन साहब से भी पूछेंगे, पर फिलहाल जो लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोनू गहलोत है। क्या है आपका मामला? सर मामला मेरा नहीं है, मेरे भाइयों का है। ये 97-98 से आपका अभी है? तक जो है। तो इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? रणवीर। क्या है समस्या? क्या परेशानियाँ आ रही? 1999 का लगा हुआ हूँ 99 के हो। और अभी तक परमानेंट का कोई मतलब नहीं है। 2-3 साल से फाइल इधर उधर घुमाते रहते हैं वो। प्रॉब्लम क्या है ये नहीं बताते, नहीं बता क्योंकि रहे, हर और डॉक्टर के पास वार्ड जाओ से- तो वो बीमारी बताता है वार्ड ना। से कोई यहाँ फाइल नहीं भेजते हैं, ये दिक्कत आ रही है। अगर 99 से हैं तो दिक्कत क्या है? कंटिन्यू सर्विस है या बीच में गैपिंग है आपकी? कंटिन्यू सर्विस है हमारी, कंटिन्यू सर्विस है और परमानेंट का कोई अभी कोई मैटर नहीं बन रहा। कोई बता नहीं रहे हैं कुछ, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। लिस्ट भेजी हुई है ना, लिस्ट का कोई अभी तक वो समाधान किया जा रहा है यहाँ से। नीचे लेवल पर जो अधिकारी हैं आपके, उनसे बात होती है, चाहे वो एसआई हो या उनके ऊपर एसएस हो, उन ये तक कहते हैं बात लिस्ट होती है? क्या भेजी हुई कहते है, हैं? उसमें नाम जोड़ देते हैं हर बार, कुछ और नाम बार जोड़ आपका नाम जोड़ देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए? हमारी लिस्ट जो 361 की नाम चल रही थी पहले, उसके बाद अब उसमें 400 आदमी कुछ और जोड़ दिए हैं। 700 आदमी की लिस्ट आई हुई है जो उनसे यहाँ पे, उसका कोई वो नहीं अभी तक करा जा रहा है। आपका नाम किसी समाधान। लिस्ट में यहाँ से जो फाइनल होती है उसमें आज तक नहीं आया? नहीं आया जी। अंदर मिले आप मिल चेयरमैन गया हूँ, साहब अभी से? भी मिल गया हूँ। 24 तारीख में भी आया था साहब के पास, आज क्या फिर बोल आया रहे हूँ। वो कहते हैं डीसी साहब से जाके मिलो अपने। डीसी, तो आप फिर डीसी साहब से मिले या वहाँ पे नहीं? गए थे, एप्लीकेशन हमारी वहाँ एप्लीकेशन के लिए पूछा, वहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं पहुँची हमारी यहाँ से। 24 तारीख में पहुँचे थे हम वहाँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं कुल मिला ये भी के? कोई सुनवाई नहीं है वहाँ तक। वो कह रहे 15 दिन के बाद वहाँ हमारे यहाँ से सिविक सेंटर से घूम के वहाँ जोन में जाएगी, उसके बाद जाके आप मिलना डीसी साहब से। अगर मैं सीधे शब्दों में आपसे बात करूं तो क्या भ्रष्टाचार का मामला कुछ आ रहा है कि अगर कुछ ले दे के काम दे दो आप तो शायद काम हो जाए? अब ये तो सर हम बोल ये इस तरह की अप्रोचिंग हो रही है क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे अभी साथ। आपको किसी ने कहा नहीं, पर लटकाने का मतलब क्या समझा जाए? लटकाया जा रहा, बस इतना है। जी, मामला कैसा चल रहा है एमसीडी में, ये बताएं। मामला तो बस कीड़ी की चाल पर चल रहा सब। जब भी आते हैं आश्वासन दे देते हैं। आज साहब से मिले थे, आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक पे, तो आज मिलने के लिए आए थे साहब से, लेटर दिया। तो बोल रहे कि डीसी साहब के पास जाएंगे तो आपका मामला जो हो सकता है। आपके साथ है या पर्सनल समस्या है कोई और? बस यही है, अपना रेगुलर सादर साहब से यही मामला है? जी जी। कब से लगे हुए हैं आप, कब से कर रहे हैं सर्विस? वार्ड 202 से जी। अच्छा, सेम जो इनकी समस्या बस वही हाँ आपकी है? जी जी जी। फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता? नहीं, नाम आते हैं तो उसमें फिर और बंदे जोड़ देते हैं। जैसे भाई 2-4 और आज मीटिंग में आए, वो दोबारा से फिर लिस्ट दोबारा तैयार हो जाती है। अभी का जो जी सच बताऊं, सच बोलिए। कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे भी। सिर्फ जो अधिकारी बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उतना ही समझ रहे हैं। बिना वक्त का वक्त खराब हो रहा है। सादरे साउथ के हैं, आप मेरे पास आइए, मैं बताती हूँ। मैं अभी जा रही हूँ सफाई कर्मचारी भारत सरकार में। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम शशि भाला जानवाल है और मैं एमसीडी पर्यावरण सहायक कर्मचारी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ। और कुछ वही मैं अंदर देखने गई थी। कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अधिकारी घुमा रहे हैं और नेता घूम रहे हैं, क्योंकि सच बात तो यह है, नेताओं को भी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। आश्वासन जैसा शब्द, नंगा शब्द जो वर्षों से मेरा कर्मचारी झेलता आया है, वही झेल रहा है।
3 हफ्ते हो गए, पिछली बार मैंने भी 3 कर्मचारियों को ला के दिया था, अभी तक उसका भी कोई रिपोर्ट नहीं है। वो कहते हैं कि नाम जुड़ जाते हैं। लेफ्ट आउट वाले थे। हाँ, लेफ्ट आउट कहते कि नाम जुड़ जाते। जब कर्मचारी है तभी तो नाम जुड़ रहा है, और क्यों नहीं जुड़ेंगे? कर्मचारी इतना पड़ा हुआ है तो नाम तो सभी के जुड़ेंगे जो कर्मचारी वर्षों से काम कर रहा है। अगर कर्मचारी रह गया, ये सीनियरिटी के हिसाब से आप लिस्ट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ और बता रही। अगर कर्मचारी का सैनिटरी लिस्ट में नाम नहीं डला, उसका जो ना खामियाजा मेरा कर्मचारी भुगत रहा है, लेकिन अधिकारियों पे कोई कुछ नहीं हो रहा। और एक मजे की बात बताऊं, सबसे ज़्यादा मैं अभी एक कर्मचारी मैं लेके आई हूँ, वो 2021 में रिटायर हो गया, उसकी पेमेंट नहीं दी गई है। अगर कर्मचारी कोर्ट से पेमेंट ले रहा है तो ये अधिकारी और नेता मिलके उनको सस्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो दिलवा रहा है कौन? कमीशन, एक एमसीडी में जो ना वकील है 30% दे रहा है, जो उससे दिलवा रहा है। वकील पे जो ना कार्रवाई करने की इनकी औकात नहीं, अधिकारियों पे इनकी कलम चलती नहीं। किस पे चल रही है? सिर्फ सफाई कर्मचारियों पे। तो ये बेकार है, सब झूठ है वो है। और मैं सफाई कर्मचारी आयोग भारत सरकार में जा रही हूँ, 5:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। सारे ये जो मेरे भाई गहलोत जी के पास, संजय गहलोत जी से संजय गहलोत जी, भारत कुछ नहीं कर रहे। भारत सरकार, दिक्कत ये भारत सरकार के पास है, मतलब अगर मैं कहूँ सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, वो कुछ कर रहे हैं या नहीं? नहीं, काफी बहुत बड़ा आयोग है। बड़ी बड़ी विडम्बना की बात है, बड़ी दिक्कत की बात है। मैं सोच के कभी परेशान हो जाती हूँ, क्या है कुर्सी में ऐसा क्या है? कमबख्त जो बैठता है वो सिर्फ शोषण के अलावा कुछ नहीं करता। अपने लोगों का ही शोषण पे उतर आते हैं कुछ मिला के। देखा जाए तो 28 दिन की हड़ताल जो हुई उससे कर्मचारियों को तो कुछ नहीं मिला, उनको तो बहुत बड़ी पोस्ट मिल गई है। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही पकड़ा। मैं आपको अपना नंबर दूंगी, बहुत जल्द फिर से गूगल फूकूंगी और मैं देखती हूँ इन्हें कि ये कैसे मेरे कर्मचारियों को गुमराह करते हैं और कर्मचारियों को काम नहीं कहते। अभी अधिकारी बता रहे थे, मैं अंदर यही देने। चीज़ और मुझे बताइए, आप यूनियन से ताल्लुक़ रखती हैं, अभी एक ऑर्डर आया है 2020 से 2002 के बीच की जो लिस्ट है उसमें पक्के करने का, क्या चल रहा है? निचले स्तर पर मामला क्या चल रहा है? कुल मिला के यहाँ से तो ऑर्डर चला गया, अब मेरे सामने कंप्लेन है, मुझे फ़ोन आ रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मुझे मेल भी आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि सर फाइल नहीं जा रही, कुछ गैपिंग है, और वो लोग ऊपर हमसे कुछ पैसे मांग रहे हैं। हम कहाँ से दें? गरीब आदमी है। मुझे लिखा है लोगों ने कि 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं। क्या मामला चल रहा है नीचे? ये सच है। कुल मिला के जब तक सुनिए, जब तक अधिकारियों पे कलम नहीं चलेगी तब तक सुधार नहीं होगा। और इनमें हिम्मत नहीं, अभी मैंने ये बताया, हिम्मत नहीं, ताकत नहीं, औकात नहीं कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें। जब तुम्हारे ऑर्डर निकाल दिए तो उसमें ये क्यों नहीं लिख के उसमें भेजते कि टाइम बाउंड क्यों नहीं करते कि इतने समय के बीच में हमें ये रिपोर्ट दी जाए या इतने समय में ये लागू कर दिया जाए। तो निकाल दिया। आप जैसे भाइयों देखो हमने ऑर्डर निकाल दिए कि क्या करेंगे उस ऑर्डरों का? अचार डालेंगे 1998 से लेके और अब तक। कुल मिला के आप सीधा कह रही है यहाँ से सिर्फ पेपर चला जाता है, इम्प्लीमेंट ज़मीन पर नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा, और इम्प्लीमेंट करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, और जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी मेरा कर्मचारी ऐसे ही रुलता रहेगा। जी आप बताइए क्या कह रहे थे? सर मैं 2006 से लगा हुआ हूँ डेथ केस पे अपने पिताजी की जगह। और केस है? हाँ जी, डेथ केस पे मेरा कहते हैं तेरा सीनियरिटी लिस्ट में नाम नहीं है जी। ये सीनियरिटी लिस्ट में नाम कौन डालेगा आज तक नहीं पता चला जी। 2.5 आपके जोन की 2023 से मेरी फाइल चल रही है जी। ये देखो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है जी, ये देखो जी। कुल मिला के ठीक है, आपके अंदर मिले या पे नहीं मिले? अभी मिलेंगे आज सर से। पहली बार आए आज आप? पहली बार मिलने के लिए आया हूँ सर। कैसे पता लगा यहाँ आने का कि जी मैंने मोबाइल पे देखा था वीडियो सर का। हाँ जी आपके माध्यम से ही सर देखा था जी। क्या कुछ दिक्कत आ रही उम्मीद है? जो निचले एसआई कहें या फिर ऊपर जो अधिकारी हैं क्या कह रहे हैं? कहाँ रुकावट आ जाती है आपके इसमें? क्योंकि डेथ केस का तो इन्होंने कई लोग परमानेंट किए हैं डेथ केस में, ऐसा नहीं है। मैंने मेरे पास लिस्ट है, यहाँ से हुए हैं। आपका नाम क्यों नहीं आया? अब क्या पता सर क्यों नहीं आया। ये तो सर रहेगी ना, ये परेशानी होगी ना कि क्यों नहीं आए। नहीं तो हाँ, अब सर वहाँ जाओ तो वहाँ पर पैसे मांगते हैं। अब लोगों के पास इतना पैसा है। मांग रहे हैं खुलेआम। हाँ, तो रिश्वत तो कौन सा बंद होगी? रिश्वत बंद नहीं हुई है। पैसे दे दिए उसका काम हो जाता है कुल मिला। हाँ, यही हो रहा है। पैसे चलेगी उसकी फाइल आगे चली जाएगी, जिसके पास पैसे नहीं उसकी फाइल वहीं रहेगी। मिला के गोरख धंधा सरेआम चल रहा है ये पैसों वाला। फाइल का ये भी नहीं बताएंगे कि फाइल तुम्हारी है कहाँ, चक्कर काटते रहो। अब देख रहे हैं मामला बहुत गंभीर है, पेचीदा है। आरोप नहीं, ये वाकई वही लोग हैं जो भुगत रहे हैं। एक्चुअली भुक्तभोगी हैं। अब आस इनको ये है कि यहाँ से कुछ मिल जाए। अब आरोप तो यहाँ भी लग रहे हैं कि यहाँ से जो ऑर्डर्स निकलते हैं वो ज़मीनी स्तर पर मैं बात करूँ,
वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, उन कर्मचारियों तक नहीं पहुँच पा रहे, उन अफसरों तक नहीं पहुँच पा रहे, वो उसको ज़मीन पर लागू नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी जो विडंबना आती है, सफाई कर्मचारियों में अधिकतर मात्रा में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। अब किसी को उनका सारथी बनना पड़ेगा। यूनियन काम कर रही हैं, अब देखना ये है कि इंसाफ मिलेगा या नहीं। मैंने इसीलिए आपको कहा कि सफाई कर्मचारियों के सपने हमेशा अधूरे रह जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? एमसीडी में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान। धन्यवाद।